हरिओम सर जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। अभी हमने बहुत ही हंसी की क्रिया की, बहुत ही बढ़िया हंसी की क्रिया की। उसी हंसी को बनाए रखे अपने चेहरे पर। सभी बैठ जाएं पद्मासन में। हाथों को लेंगे ज्ञान मुद्रा में। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। आंखों को बंद कर लें। पद्मासन में न बैठ सके तो सुखासन लगा लें, जिसमें कंफर्टेबल हो। अगले आधा घंटे के लिए नेत्रों को कोमलता से बंद रखेंगे और कमर गर्दन सीधी। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नासिका द्वारा सांस लें, जितना लंबा गहरा हो सके। फुलाएं अपने पेट को। फिर नासिका से ही छोड़ दें तेजी के साथ। देखें, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा नाभि वाला भाग सिकुड़कर अंदर चला जाता है। दोहराएं सांसों की इस क्रिया को। लंबी गहरी सांसें हमारे प्राणों का आधार होती हैं। सुबह के इस शुद्ध वातावरण में हम लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर जाती है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आए धीरे धीरे वापस। अब अपने हाथों को पलटकर घुटनों पर रखेंगे और लेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छिटकेंगे बाहर की ओर। सारे शरीर को मत हिलाएं। कपालभाति प्राणायाम करते हुए मूल बंद लगाकर रखें। मूल बंद यानी कि निष्कासन अंगों का संकुचन। ध्यान करें कि श्वास की गति ज्यादा तेज ना हो। 1 सेकंड में एक बार। इस प्रकार 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। गिने अपने स्ट्रोक्स को। अपना ध्यान सांस छोड़ने पर ही रखें। सांस खुद पर खुद आती रहती है हमें।
ध्यान दें कि जब हम सांस छोड़ें तो हमारा नाभि वाला भाग अंदर की ओर हो जाता है संकुचित। अगर श्वास छूट जाए तो दोबारा से लंबी गहरी सांस भरें। फिर से दोहराएं क्रिया को। मन लगाकर करें क्रिया को। पेट पर सीधे प्रभाव पड़ता हुआ इस क्रिया से। कपालभाति से हमारा मूलाधार चक्र, अनज चक्र, स्वादिष्ठान चक्र सभी प्रभावित होते हुए प्रभाव को महसूस करते हुए करें। अभी करें कुछ देर और क्रिया को। कपालभाति प्राणायाम को हम 5 से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। असाध्य रोगों को दूर करना हो तो इसे आधा आधा घंटे भी करा दिया जाता है। हम इससे हमारी पेट की सभी गांठें इत्यादि धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। करते रहें। दो मिनट और दोहराएंगे इसी क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यहीं से हम लगाएंगे तीनों बंदों को। मूल बंद लगा हुआ है हमारा। श्वास छोड़ें, उड़ान बंद लगाएं, गर्दन नीचे करें, जालंधर बंद लगाएंगे, महाबंद। रुके कुछ सेकंड के लिए।
जब रुकना मुश्किल हो तो आएंगे बंदों को खोलते हुए, ऊपर से नीचे की ओर खोले जाते हैं बंदों को। एक बार फिर लगाएंगे, श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, श्वास भरें, उड़ियान बंद लगाएं, फिर जाल अंदर बंद, गर्दन थोड़ा नीचे झुका कर रखें। रुकें, जब रुकने में मुश्किल हो तो आ जाए वापस धीरे धीरे। एक दो लंबी गहरी सांस लें, शांत बैठें और क्रिया के प्रभाव को महसूस करेंगे। अब लेंगे हम नाड़ी शोधन का अभ्यास, करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अपने हाथों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ को उठाएंगे और प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए 5 की गिनती में बाईं ओर से श्वास भरेंगे। 5 की गिनती में भरे श्वास को और 10 की गिनती में रुके। जब गिनती पूरी हो तो रुकने के बाद बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका की ओर से निकाल दें। जो 5 10 10 नहीं कर पाते वो इस क्रम को कम भी कर सकते हैं। जितना भरना है हमें उसके डबल रुकना है, उतने ही टाइम में निकालना होता है। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से, यानी कि दाईं ओर से दाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से भरेंगे 5 की गिनती में श्वास को और 10 की गिनती तक रुकेंगे और 10 की गिनती में ही छोड़ देंगे। दोहराएं इस क्रिया को। इस प्राणायाम से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसीलिए इसे प्राणायाम का राजा कहा गया है। दोहराएं क्रिया को बार बार। प्रयास करें बार बार हमें अपनी अवस्था को चेंज न करना पड़े। एक बार में ही संतुलित होकर बैठ जाएं, बार बार हिले डुले नहीं।
दोहराते रहे क्रिया को, आंखें ना खोलें। आ जाएं धीरे धीरे वापस। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। जिस प्रकार शुरू किया था वैसे ही हमें वापस आना है। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए ही वापस आएंगे सभी। बाईं ओर से शुरू किया था तो बाईं ओर से ही समाप्त करेंगे। शांत बैठे। लेंगे ओम की आवृत्तियों का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी रखें। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर से सांस भरें। शांत बैठें। ध्यान में मन लगाकर बैठना होता है हमें। सभी विचारों से दूर रहेंगे। कोई भी विचार ना आने दे अपने अंदर। सुबह सुबह ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। हो जाए अपने ही अंदर। भर ले अपने अंदर शांति और सुकून। पूरा दिन हम सभी इधर उधर भागदौड़ में लगे रहते हैं अपने अपने कार्यों की। ध्यान लगाने से हमें कठिन से कठिन कार्य करने में सहायक होता है ध्यान। करें अपने मन को शांत। नेत्रों को कोमलता से बंद ही रखें। इधर उधर ताक झांक ना करें। अगर हमारा मन शांत ना हो तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और हमारा कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसीलिए ध्यान जरूर करें दिन में। सुबह का समय सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है, सबसे बढ़िया। ध्यान मन की वह स्थिति है इसमें भगवान भी हमारी बातें सुनते हैं। अपने अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर दें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ले आए। निगेटिव बाहर निकलेगी निगेटिव ऊर्जा हमारी, तभी पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ला पाएंगे और तभी हम खुशियों के निकट रह पाएंगे। शांतिपूर्ण जीवन के लिए योग और ध्यान को हमेशा अपनाएं। योग कोई धर्म नहीं है, यह एक विज्ञान है। हमारे मन को शरीर को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने वाला विज्ञान। इसीलिए डेली योग करें।
खुद भी करें और औरों को भी प्रेरित करें। शांत बैठे। करेंगे सबकी सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय। श्वास भरें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनो। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीमान्ताम्। अब करेंगे शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति राय शांति रोषधरा शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रिद्धि। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने हाथों को जोड़ेंगे। करेंगे अपने प्रभु को धन्यवाद और अपने हाथों में घर्षण करेंगे। ऊपर की ओर ले जाकर अपने हाथों को सर से ऊपर ले जाकर हाथों में घर्षण करें तेजी के साथ। हाथों को अपने चेहरे पर रखेंगे, अपनी आंखों पर रखें और सर से घुमाते हुए जहां जहां दर्द है कोई अथवा कोई कष्ट है वहां लगाएंगे आई हुई ऊर्जा को। करें अपने कष्टों को दूर। ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। एक बार फिर अपने हाथों को रगड़ेंगे और रखेंगे अपनी आंखों पर। धीरे धीरे से आंखों को मलते हुए कोमलता के साथ आंखों को खोलेंगे। स्वागत करें नए सवेरे का। हरिओम सर जी। हरिओम जी। धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक शब्द आता है शय और सै, शांति और एक बार शांति। दोनों में ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते हैं। और सोनिया जी आपने भी बोला
शांति पाठ आपने किया तो उसमें शांति भी बोला और शांति भी बोला। वास्तव में करेक्ट जो है वो शांति है ना? अगर आप लिख के देखेंगे तो से नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, उसको शांति बोलने की कोशिश कीजिए। और साथ ओके ही सर। प्रार्थना शांति पाठ थी, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है? तो अगले सप्ताह के लिए बिल्कुल यही की यही पूरा का पूरा यही करना है आपने। ओके सर। यानी आपने जो प्राणायाम और साधना जो है इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करके और प्रार्थना शांति पाठ भी बड़े अच्छे से तैयार करके, उसकी शब्दावली बिल्कुल स्पष्ट हो, उसमें कई मिस्टेक्स थी, ठीक है ना? तो इसलिए आप अगली बार बिल्कुल यही का यही कार्यक्रम दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल यही का यही करेंगे, ठीक है? थैंक यू। ओके। तो धन्यवाद एक बार फिर से आपका। नहीं, बड़ा सीरियसली लीजिए, मजाक में नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है ना? बी सीरियस। ओके ठीक है सर। और हर्ष कपूर जी हमारी बहुत सुंदर साधना हर्ष जी ने आपने भी सर माइक बंद हो गया आपका। अच्छा ठीक है, थैंक यू रीना जी। तो हर्ष कपूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी भी आज। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आज अभी बात करते हैं आपसे। अच्छा जी, ओके जी। तो सर फिर से म्यूट हो गए आप। सभी साधकों के द्वारा आज की सुंदर साधना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी प्रकार से सर्दी के मौसम में भी अपने को सर्दी से बचाकर, है ना, स्वेटर, शॉल, जो भी आपको गर्मी देने के लिए हो, लेकिन उसको कम से कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा चढ़ा लेंगे तो आसान नहीं होंगे आपसे, ठीक है? तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आज की साधना को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं। एक्सपर्ट कमेंट्स हमारे आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर से लेकर फिर साधना को विराम देंगे। स्वागत विष्णु जी, गुप्ता जी। आदरणीय अरोड़ा जी, आज की योग साधना, सुंदर सो योग साधना का सभी ने, साथियों ने भरपूर आनंद लिया होगा। विशेष रूप से जब आदरणीय अरोड़ा जी जब साधना करा रहे थे और उसके बाद अंतिम पड़ाव में जब पाद चक्रासन करा रहे थे, तो उस समय दिल से यही निकल रहा था, हे भगवान, आदरणीय अरोड़ा जी को प्रेरणा दो कि एक एक पैर से तो करा दिया, लेकिन दोनों पैरों से ना कराए। दोनों से नहीं कराया भाई मैंने। हाँ, तो प्रभु ने हमारी सुन ली, आपको प्रेरणा दी, आपने इसलिए दोनों पैरों से नहीं कराया। तो खैर, ये तो थोड़ा हंसी मजाक था, लेकिन आज की योग साधना का एक लाभ मैंने अनुभव किया कि पहले जो हमारा शरीर का मध्य भाग जो 25-30 किलो का लगता था, तो योग साधना जो आसन थे जो आदरणीय अरोड़ा जी ने कराए, उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो उसका भार कम होकर 10-15 किलो का रह गया है। काफी हल्कापन महसूस हुआ भी है। और हमारे आदरणीय साधक हैं एक गहराना जी, तो वो कुछ कहना चाहते थे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो पूछें। जी। हाँ, मेरा निवेदन था कि मेरे को यहाँ दर्द होता है, एक्सरसाइज करते में एकदम खिंचाव सा और नस में खिंचाव पड़ता है फर्स्ट रिब्स के पास, और उस वजह से मेरे को बीच में फिर वो छोड़ना पड़ा। जी। तो वैसे पहले से भी हो रहा था, लेकिन बीच में जब मैं योगासन कर रहा था तो कम हो गया था काफी। जी। आज
आज बहुत ज्यादा महसूस हुआ और मेरे को फिर छोड़ना ही पड़ा बीच में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर अच्छा या कम कर, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सर्दी का मौसम भी है, सर्दी के मौसम में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कई कुछ समय तक सुप्त रहते हैं जी और विलुप्त भी हो जाते हैं, लेकिन सर्दी में फिर जागृत हो जाते हैं। तो आप चिंता नहीं कीजिए, ये कोई विशेष कुछ नहीं है, आप चिंता नहीं करें। थोड़ा कर लें, उस अवॉइड कर लें जहाँ दर्द होता है उस चीज को। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय गराना जी। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और दिन में हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।